जब मैं आईकॉम करके बीकॉम में गई हूँ तब मेरी इसके साथ थोड़ी दोस्ती हो गई क्योंकि मतलब उसके इसरार करने पर आप उसकी बातों में आ गई। जी 6 महीने तक ये मुझे मैसेज करता रहा डेली, सुबह शाम दोपहर, एक सेकंड नहीं था रुकता। आप एक नंबर थी तो किसी और हाँ जी, मैं इसको ब्लॉक करती थी। इसके पास पता नहीं 12-13 नंबर थे जिससे ये मुझे मैसेज करता था। किस टाइम पता लगा कि ये तो मोबाइल शॉप वाला है? जब मेरा मोबाइल वो चलना खराब हो गया, मैंने वो रसीद निकाली जो इसने मुझे दी थी। अच्छा। तो उस रसीद के ऊपर इसका नंबर लिखा हुआ था। फिर मैंने इसको जब कॉल किया तो ऊपर इसका नंबर आया। मैंने गाली लिख के इसका नंबर सेव किया हुआ था, गाली के नाम से। हाँ जी। अच्छा। तो वो फिर जब ऊपर आया मैंने कहा अल्लाह तो दुकान है ये। अच्छा। तो फिर मैंने बोला भाई तू कितना गंदा आदमी है, एक तो खराब फोन दिया, ऊपर से मुझे तो मैसेज पे मैसेज कर रहा है। मैं तेरी दुकान पे आके तेरा मुंह तोड़ दूंगी, तू क्या मुझे समझता है? मैं इसको ऐसे बोलूं, मैंने कहा तू एडी मत आ मेरी दुकान पे मेरा मुंह तोड़। अच्छा। तो फिर मैं बोलूं मैं क्या, मैं अपने अब्बू और भाइयों को बताती तेरा मैं मुंह तोड़ूंगी। थोड़े दिन बाद फिर इसने मुझे मैसेज किया कि आप नहीं दुकान पे फिर मुंह तोड़ने के लिए नहीं मैंने गई। अच्छा। नहीं गई। अच्छा। तो फिर ये इसने बोला कि आप जिधर भी है ना आप उधर मुझे बुलाए, मैं आपको 2 फोन और दे जाता हूँ, वो भी आप अपने पास रख लें। अच्छा। मैंने कहा 2 नहीं चाहिए मैंने, एदे बदले से दे दे, खराब फोन लेके जा। खैर ये वारिस स्टोर मेन स्टॉप के ऊपर आया, उधर ये मुझे सही दोबारा फोन दे के गया। वो खराब वाला कहता आप रख लें, वो चला ही नहीं आज तक, वो मेरे पास खराब फोन पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर वो वाला फोन भी खराब ही था, उस पे मैंने शादी दूसरा देखे गया, वो भी खराब था। पता नहीं कीटे थी क्या थी इसके फोनों को, क्या मसला वो खराब ही था। उसके बाद खैर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। फिर नंबर बदल के मतलब 6 महीने तक ये मुझे दोस्ती में करता रहा। ठीक है। फिर मैंने 6 महीने बाद जाके दोस्ती के लिए इसको ओके कहा। इसने बोला मैं आपको रानी बना के रखूंगा, मैं हाफिज़े कुरान हूँ। और नकाश ने कहा कि ये हाफिज़े कुरान है? हाँ जी। अच्छा। इसने बोला मैं हाफिज़े कुरान हूँ और मैं आपको रानी बना के रखूंगा, आप मेरे से मुस्लिम हो जाओ, शादी करो और मैं हमारी दुनिया बहुत अच्छी होगी। मैं अकेला भाई, मैं आपको रानी बना के रखूंगा। उसको आपके मतलब आपका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से था ना, उसको इस चीज पर तो इतराज था ना? वो कह रहा था। मैंने बोला तू क्रिश्चियन हो गई, मैं क्रिश्चियन रहती तो मुस्लिम रह, तब शादी कर लेते हैं। मैंने बोला अच्छा। कि अगर मैं मुस्लिम होगी ना तो घर वाले छोड़ देंगे, तो फिर अगर आपने मुझे छोड़ दिया, आप में तो 4 शादियां होती हैं। हाँ। तो फिर मैं किधर जाऊंगी, सारे छोड़ देंगे मुझे। इसने बोला मैं कभी नहीं आपको छोड़ूंगा, सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगा, आपको रानी बना के रखूंगा। कुरान की कसमें उठाई, मस्जिद में जाके इसने ये मेरे से वादा किया था। उसके बाद इसने कोई वादा पूरा नहीं किया। मैंने इसके लिए मुस्लिम हुई, जामे शरीफ इबादत रोड पे मुस्लिम होगी इसके लिए। उसके बाद मैंने नमाजें सीखी, कलमे सीखे, अपनी गली में से एक बाजी है उनसे सीखने कुछ नेट से मैंने निकाल के सीखे। सीखने के बाद मौलवी साहब को जाके सुनाया है। सुनाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आप मुस्लिम है। और इन तमाम चीजों का आपके घर वालों को नहीं पता? घर वालों को कुछ नहीं पता। छुप के किया, छुप कर कलमे सीखे, छुप के नमाजें छुप के सब कुछ किया। उसके बाद बाजी मैंने फिर इसके साथ छुप के निकाह किया, उधर ही जाके 2017 में निकाह किया। निकाह करने के बाद इसने कहा मैं सब कुछ मैनेज करूंगा, मैं सबको हैंडल कर लूंगा, मैं हाफिज़े कुरान हूं, मेरी बहनें हैं, सब आपको रानी बना के रखेंगे, अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगी। निकाह करने की क्या वजह थी जब घर वालों को ही नहीं पता था? क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत होगी, इसकी बातों में आगे इससे मोहब्बत होगी। मजहब बदल दिया इसके पीछे इतने बड़े कदम उठाए, इसके ऊपर तबार करके कि हाफिज़े कुरान ने मुझे धोखा नहीं दिया। कितना शरीफ, कितना अच्छा नेक लड़का है, पर कोई नेक नहीं है। अभी मैं उसको सारी नेकी आपको बताती हूँ। उसके बाद 2 साल तक ये मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा। नारकली होटल में, यूसुफ अलुदा की साइड पे होटल है, उधर ही मिलता रहा मुझे, मिलता रहा। कैसे घर से निकलती थी? मैं कॉलेज जब जाती थी 2 घंटे के लिए कॉलेज से गैप होके क्योंकि ये कहता था तो मेरी बीवी मैंने मिल, मैं तुम चेक करना तू सही है कि। जब निकाह किया आपने? जी। निकाह जब किया उसमें कौन कौन शामिल था? निकाह जब किया आपके घर से तो कोई नहीं होगा ना? नहीं। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स में से कोई नहीं होगा? नहीं था। इसके तरफ से कौन? इसके दोस्त थे। और निकाह कहाँ पर किया था? जामे शरीफ इबादत रोड पे। मतलब प्रॉपर आपने निकाह किया? प्रॉपर निकाह किया, इस्लामी तरीके से निकाह हुआ है मेरा। मतलब आप किसी अदालत वगैरह में नहीं? अच्छा ठीक है, मेरे पास उनका वो फतवा भी है। ठीक है, आपने निकाह कर लिया। जी। उसके बाद मुलाकात शुरू होगी। मुलाकात होगी। इसने मुझे अगले दिन ही बोला अब तू मेरी बीवी है, मेरे से मिलने आ। मैंने कहा निकाश ऐसा नहीं होना, मैं खानदानी लड़की, चाहे अपनी मर्जी की है, मैं अपने घर वालों को मनाऊंगी, तुम अपने घर वालों को बताओ। हाँ। मेहंदी बरात वलीमा धूमधाम से शादी करनी, मैंने ऐसे नहीं जाना। इसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुझे चेक करना है कि तू सही लड़की है कि खराब है, आना पड़ेगा तुझे। इसने मुझे चैलेंज किया। ठीक मतलब 3 महीने तो ये मेरे साथ इस तरह मतलब बात करता रहा। आखिरकार मैं कि मेरा बंदा है, निकाह हो गया, चलो चली जाती हूँ। फिर मैं इसके साथ जब होटल गई, फिर ये आए दिन 2 हफ्तों में 2 दफ़ा मुझे बुलाता होता था मेरे से मिलना। मुझे 4 दफ़ा हमल हुआ, 4 दफ़ा इसने ज़ाया कराया। जब पहला हमल हुआ था ना तब इसने अपने घर पे बता दिया
घर वालों को बता दिया कि इस तरह मैंने छुप के निकाह किया है, ठीक है, एक क्रिश्चियन लड़की को मुस्लिम करके शादी की है ठीक है। और उसकी ये कंडीशन है। उसकी अम्मी ने कहा जो मर्जी करो बच्चा जाया होना चाहिए, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कबूल नहीं करना। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਚੂੜੇ गंदे लोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अपने घर दी नूंह नहीं बनाना। ये नकाश को बोला। नकाश ने मुझे बोला समरीन तुझको ज़ाया करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा, मैं हूँगा तो और बहुत बच्चे, तू ये ज़ाया करना पड़ेगा, नहीं तो जा। मैं अब कहूँ कि ना, अब मैं लड़की रही, मतलब मुस्लिम भी होगी, इसके साथ मिल भी लिया, मेरा तो सारा कुछ तबाह हो गया, अब मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, मैं मजबूर थी। इसकी अम्मी और इसका अब्बू मुझे समनाबाद कोई क्लिनिक है उधर लेके गए। अच्छा, उधर से उन्होंने मेरा बच्चा कराया पहला। उसके बाद कुछ दिन गुजरे, मैं इतनी कंडीशन में बुरी अपनी अम्मी के घर पे रही कि सब देख के इन्हें कुछ होया है, पर मैं बोलूँ कि कुछ भी नहीं, बस तबीयत दूसरी खराब है, नहीं ठीक भाभियाँ मेरी फौरन समझ गई इन्हें कुछ होया है। 3 मेरी भाभियाँ, तीनों को मैं झूठ बोलूँ कि भाभी कुछ भी नहीं होया, बस तबीयत खराब है। मतलब अम्मी को भी मैंने बता दिया, अम्मी मेरी ने मुझे मारा भी, रोई भी। अम्मी को क्या बताया आपने कि मैंने इस तरह निकाह कर लिया, निकाह किया है? अम्मी को बताया मुसलमान हो गई? हाँ जी, अम्मी को बताया। मुसलमान होने के बाद फिर अपने घर में सुकून से रह सकती थी आप? नहीं, चुप के रह। जाहिर है, देखो ना, वो सब तो उनका तो उसी मजहब से ताल्लुक था ना, आप मुसलमान हो गई, तो आपके लिए मुश्किलात नहीं हुई फिर? बहुत मुश्किल हुई। इतना छुप के मैं नमाज पढ़ती थी, कभी कॉलेज में नमाज पढ़नी, दिल करना कि अल्लाह पाक से मदद मांगो, अल्लाह पाक ये मैंने क्या किया, अगर किया तो मेरी मदद कर, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे तू कीता, तेरे से इम्तिहान आएंगे, वो इम्तिहान तो पार करने ने, तो मैं यही समझती थी ये इम्तिहान है, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, पर इतना नहीं था पता कि ये इसके इम्तिहान है, ये इसकी बदकारियाँ हैं। मैं गलत आदमी से शादी की है, मुझे उसकी सजा मिल रही है। दोस्तों के घरों पे मैंने नमाज पढ़ी है छुप के, अपने घर पे किसी को महसूस नहीं कराया। जब घर पे कोई नहीं, भाई काम पे जाते थे, भाभियाँ अपना काम करती थी, कुंडी लगा के नमाज पढ़ती होती थी इसकी खातिर और अल्लाह की खातर कि अल्लाह पाक मेरे लिए मदद कर, मेरे लिए रास्ते खोल, इसको अच्छा कर दे, मेरे लिए सानिया पैदा कर दे। उसके बाद 4 बच्चे जाया हो जाने के बाद, एक तो इसके घर वालों ने आकर आपका जाया करवा दिया ना जी, बाकी 3 भी उन्होंने कबूल नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बोला इन्हू तू नहीं मिलना, एनू ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਨੇ बहाने ना, तू इन्हू किंज छड्डना है, अच्छा। एन तू तलाक देनी है। उन्होंने अच्छा कहता। इधर से मुझे कहा कि समझी टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे शादी करूंगा, परेशान ना, मुझे थोड़ा टाइम दो। मुझे ऐसा कहता रहा, पर वो मुझे मिलता रहा 2 साल, उसके बावजूद वो हो गया। हाँ जी, क्योंकि वो मुझे फोर्स करता था, तू मुझे मिलेगी नहीं, मैं तुझे डिवोर्स कर दूंगा, तू मेरी बीवी, तूने नहीं आना तो किसने आना है। खैर मैं उसके लिए जाती रही 4 दफा, फिर मतलब 3 दफा फिर इसने जाया कराया। वो भी तीनों बार इसके घर वालों ने करवाया? वो तब फिर नकाश ने मुझे गोलियां ला के दी थी, वो मैंने खाई, कैप्सूल थे 2 वो मैंने खाए, तो वो उससे कंडीशन हो गई थी। उसके बाद फिर आके जब मेरी हालत खराब होगी और इसके साथ मैंने बहुत लड़ाई किया, मैंने कहा अब तू मुझे तलाक ही दे दे। अच्छा। उसके बाद फिर 2019 में ये मेरे से शादी करता है, धूमधाम से शादी होती है। आपने अपने घर वालों को बता दिया? मैंने सिर्फ अपनी अम्मी को बताया था। अच्छा। कि अम्मी का क्या रिएक्शन था? अम्मी ने कहा कि तू कर लिया है सारी तेरी। अम्मी को बताया है सब कुछ? अम्मी को बताया था। तो मैंने बोला अम्मी कि अब मैंने कर लिया, तो अब मेरी आप शादी कर दो उसके साथ। घर वाले पूछेंगे तो यही बोल देना कि मतलब मैं ऐसे शादी करके गई हूँ, बड़ी मुश्किल से उसके घर रात रुकी हूँ, अगले दिन फिर अपने घर आ गई हूँ कि अब्बू क्या इधर गएगा, किधर को गई रात को। उस शादी में अम्मी शामिल हुई? बस अम्मी थी या मेरी जो फ्रेंड थी ना बाजियाँ, वो शामिल हुई थी। अच्छा। और मेरा एक ताया मुस्लिम है, वो था शामिल हुआ, मतलब कुछ जो मेरे रिश्तेदार मुस्लिम थे वो आए थे बस।